आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की। भाई वीपीएन, अब आप ये समझिए कि जो नए रूल्स आए हैं, सरकार ने जो नए रूल्स निकाले हैं, अब उससे गड़बड़ होगी। वीपीएन प्रोवाइडर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगा आज आपको, ठीक है, प्रोग्राम चल रहा है एक्चुअली नीचे। तो वीपीएन प्रोवाइडर्स ने मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ। अब क्या हुआ है, चलिए हम बात करते हैं। भाई फिलहाल तो हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स की भी बात करेंगे। तो जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो नए रूल्स आए हैं ना भाई, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, साइबर अटैक हुआ, तो भारत के पास है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, तुरंत देखती है। इट इज द विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी। तो ये बताती है कि भाई ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है और रिकवरी प्रोसेस शुरू करती है। हाल फिलहाल में साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा हुए हैं, साइबर वॉरफेयर चालू ही है दोस्तों। चाइना, रशिया से बहुत सारे हैकर्स जो हैं वो हर वक्त कोशिश करते हैं कि आपके सिस्टम में घुसे। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि आप बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं। पता है कैसे? आपको लगता है सब कुछ बढ़िया है, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, स्टिल यू कैन हैक, खत्म हो जाएगा। मैं आपको उसका अभी बताऊंगा वीपीएन क्यों जरूरी है इतना। अब इन्होंने ये बोला है कि भाई 5 साल के लिए डेटा स्टोर करो। अब वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता ही है, इनका मतलब ही होता है भाई अगर 5 साल के लिए डेटा स्टोर करेंगे तो वीपीएन का मतलब ही क्या, हम पब्लिक नेटवर्क ना यूज कर लें। वीपीएन प्राइवेट नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं, ऐसे हम पब्लिक जो सब जगह अवेलेबल हम वही यूज करें जो हम आमतौर पे यूज करते हैं। तो इन्होंने बोला है कि भाई ये जो नई डायरेक्टिव है टोटल लॉस ऑफ प्राइवेसी है यूजर्स के लिए, जो हमारा सेलिंग पॉइंट है। हम यही तो बताते हैं ना कि हम आपको प्राइवेसी देंगे। अब दोस्तों ये है तो होता क्या है, पहले वीपीएन और इसकी वर्किंग समझिए। वीपीएन क्या होता है? देखिए वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा। अब मान लीजिए कि आप अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहे हैं, है ना, आप अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहे हैं, आपका घर यहां पे है और आपकी प्रेमिका का घर यहां पे है। तो आप ऐसे, और आप सीधा ये वाला रास्ता लेंगे, सीधा आपका घर पड़ता है, और पिताजी आपकी प्रेमिका के घर पे है नहीं। तो आज तो बहुत बढ़िया मौका है भाई, आप गए, ठीक है, अपनी प्रेमिका से मिलने सीधा रूट लेके गए, सीधा रास्ता लेके गए, वापस आ गए। पिताजी को किसी ने बता दिया कि भैया देखो एक लड़का आया था, वो तुम्हारी बेटी से मिल के गया है। अब पिताजी आंख बबूला हो गए, उन्होंने कहा इसी की तैसी। तो वो अब आपको ट्रैक करेंगे, ठीक है, कि ये कहां से आया था, क्योंकि आपने सीधा लिया रास्ता, आपने इधर उधर से कहीं सीधा रास्ता लिया। सीसीटीवी फुटेज होगी, लोगों से पूछताछ की, तो वो पब्लिक डोमेन में आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आपको आसानी से पकड़ लिया जाएगा, सीधा रास्ता गया। लेकिन अगर आप यहीं गुफा खोद के जाते तो, टनल खोद के जाते तो, ठीक है, एकदम सीक्रेट वाला रास्ता लेते, अंदर ही अंदर खोद के निकल जाते, तो भाई सब बढ़िया होता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई आपको ट्रैक भी नहीं कर पाता। ठीक है, आपने सीधा रास्ता लिया ना, लेकिन सोचिए आप एकदम गड्ढा खोद के चले जाते या पीछे पाइप के रास्ते से, पाइप से होते हुए चले जाते, सोचिए टॉयलेट से सीधा निकलते, तो आपको कोई ट्रैक कर पाता? किसी का बाप भी नहीं बता पाता कि आप अपनी प्रेमिका के घर गए हो, कोई भी नहीं, उसका बाप भी नहीं बता पाता कि अच्छा ये अच्छा आया था। तो वीपीएन यही करता है, जो हम नेटवर्क यूज करते हैं ना वो सीधा होता है, रास्ता सीधा होता है, तो हमको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, आसानी से आपके कंप्यूटर में सेंध मारी जा सकती है। लेकिन वीपीएन क्या करता है ना, वो एक टनल खोद देता है, वो एक सीक्रेट रास्ता, आपकी आइडेंटिटी छुपा देता है कि आप हो कहां से। हो सकता है आप भारत से काम कर रहे हो लेकिन आपका आईपी एड्रेस यूरोप का हो, तो पता ही नहीं चलेगा, ट्रैक ही कोई नहीं कर सकता। अक्सर वीपीएन जो है ना, वीपीएन बहुत सही होता है, और वीपीएन तो मैं ये बोलता हूं कि भैया आप परचेस कर लो वीपीएन, ज्यादा पैसे लगते नहीं, लेकिन आप सिक्योर हो जाओगे, ऑनलाइन वर्ल्ड में सिक्योर हो जाओगे। अभी क्या है, अभी आप बहुत सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हो, वो सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप पब्लिक नेटवर्क्स के थ्रू करते हो ना, लेकिन अगर आप वही वीपीएन से करो ना तो कोई ट्रैक ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वीपीएन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और आजकल के जमाने में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का फुल फॉर्म होता है ना इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक यूनिक एड्रेस होता है ना जो आप यूज करते हो। अब देखिए इस तरीके से वीपीएन काम करता है। आपको वीपीएन क्लाइंट जो है अपने पास इंस्टॉल करना पड़ेगा, पहले ही आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास वीपीएन नहीं तो सिंपल है, आपका यूजर डिवाइस है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और ये इंटरनेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे
मान लीजिए कि आपने कोई ट्रांजैक्शन की, तो आपने क्या अपने डिवाइस से लॉगिन किया, ठीक है, अपने पेमेंट गेटवे में गए, ये जो भी इंटरनेट सर्विस आपको दे रहा है, और उसके बाद फिर आपने पेमेंट कर दी इंटरनेट का यूज करके। अब वो सारा का सारा डेटा जो है वो सेव हो गया कहां पे, बैंक सर्वर्स पे, ठीक है। लेकिन ये वल्नरेबल है भाई, ये इनक्रिप्टेड नहीं है, ये चाबी, ये खुला हुआ है सब, ठीक है, ये लाल है, खतरनाक है ये, आप आसानी से वल्नरेबल हो, हैकिंग हो सकती है। अब अगर आप वीपीएन यूज करते हो ना, तो यहां इंक्रिप्शन आ जाता है, यहां पे इंक्रिप्शन आ जाता है, आपकी आइडेंटिटी बदल देता है, ठीक है। तो अब वीपीएन क्लाइंट आप जब इंस्टॉल करोगे, उसके बाद अगर आप कुछ भी भेजोगे कहीं पे भी, जो भी सर्विस, या कोई अगर मान लीजिए कि आप वेबसाइट, जैसे मान कहते हैं ना कि अब ये सरकार ने वेबसाइट बैन कर दी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पे सब अवेलेबल है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, कुछ नहीं बैन है एक तरीके से, ठीक है। तो वो ट्रैकिंग जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो जब भी इसको आप स्विच ऑन करते हैं, इट क्रिएट्स अ सेफ नेटवर्क विद इन द लार्जर ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द इंटरनेट, और ये आपकी आईपी एड्रेस को छुपा देता है। मैं बता तो रहा हूं कि भाई हो सकता है आप काम भारत से कर रहे हो, लेकिन आपका जो वीपीएन सर्वर है वो अमेरिका का दिखा रहा हो, तो अब इंसान सोच में पड़ जाएगा भाई ये तो अमेरिका, लेकिन क्या पता आप लखनऊ से ही काम कर रहे हो। तो वीपीएन जो है वो ऐसे ही जो है वो चेंज करता है, इट एक्ट्स एज अ टनल, और वीपीएन इट टेक्स द डेटा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वन सर्वर, एक सर्वर से जो डेटा ओरिजिनेट हो रहा है, और उसके बाद उसको चोगा पहना देता है, उसको मास्क इट इन अ डिफरेंट वे आइडेंटिटी बिफोर डिलीवरिंग टू डेस्टिनेशन सर्वर, ठीक है, ताकि आपकी आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल एनोनिमस रहे और एकदम प्राइवेसी जो है वो बनी रहे, है ना। तो ये आपकी काफी प्रॉक्सी आइडेंटिटीज बना देता है, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती, और जो आप सर्च कर रहे हो, जो आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिल भी जाता है। अब यहां पे मेन रीजन है जो प्राइवेसी और एनोनिमिटी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट हेल्प्स टू अवॉइड बीइंग ट्रैक्ड। यही तो बात है ना कि हमको प्राइवेसी चाहिए, हम नहीं चाहते हैं कोई हमको ट्रैक करे। वीपीएन का अच्छा भी यूज होता है, वीपीएन का गलत भी यूज होता है, गलत कामों के लिए भी वीपीएन यूज हो जाता है, आप ट्रैक कर नहीं सकते। अब यही सरकार की चिंता है। अब साइबर क्राइम को देखते हुए, आतंकी गतिविधियों को देखते हुए सरकार अब बहुत ज्यादा जाग रही है। हमारी सीईआरटी अभी उतनी अच्छी नहीं है, किसी की देश की भी अच्छी नहीं है, लेकिन भारत की भी, क्योंकि देखिए पहली बात तो आपको हैकर्स चाहिए, आपको एथिकल हैकिंग में बहुत अच्छा स्कोप है, अगर आप एज अ करियर उसको लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। लेकिन जब जैसे मान लीजिए कि आपने कितने प्रैंक कॉल्स, फ्रॉड कॉल्स आते हैं बहुत सारे, कि सर आपकी लॉटरी लग गई है, सर आपका फोन पे OLX, ये सब कितना होता है। अब वो पैसा आपका गया, लेकिन आप साइबर सेल के पास जाते, क्या वो आपकी मदद कर पाता है? नहीं। साइबर सेल खुद कहता है कि भाई सतर्क रहो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो यही बात है ना, इसीलिए सरकार इस समय काफी ज्यादा सतर्क है कि इस तरीके के फ्रॉड से बचा जा सके। जो इंफॉर्मेशन है, जैसे अभी इलेक्ट्रिकल ग्रिड पे हमला किया था लद्दाख पे चाइनीज हैकर्स ने, तो अब वो सब वीपीएन और ये ऐसा ही होता है ताकि उनकी आइडेंटिटी ट्रैक ना की जा सके। तो वीपीएन जो है इट एक्चुअली मास्क द लोकेशन ऑफ अ डिवाइस जो भी आप यूज कर रहे हैं। अब इंपैक्ट क्या होगा जब ये रूल्स इफेक्ट में आएंगे? तो भाई जाहिर सी बात है कि कंपनीज को स्टोरेज सर्वर्स, क्योंकि 5 साल के लिए आपको डेटा, जो भी वीपीएन यूज कर रहा है आपको 5 साल के लिए डेटा को स्टोर करके रखना है, तो सबसे पहली बात तो आपको स्टोरेज सर्वर चाहिए होंगे। अब वीपीएन जो कंपनीज है वो ऐसा कुछ करती है नहीं, तो इस पहली बात तो इसका पैसा लगेगा। इट विल मीन हायर कॉस्ट फॉर दी कंपनीज, यानी कि वीपीएन की भी कॉस्ट बढ़ेगी। भाई आपको 5 साल के लिए इसको स्टोर करके रखना है, अभी तो आप स्टोर करते नहीं थे, तो अब आप उसका पैसा दोगे, कंपनीज उसका पैसा देंगे, और अगर कंपनी उसका पैसा देंगी तो वीपीएन आपको महंगे पे मिलेगा। अब ये कब आ सकते हैं? ठीक है, देखिए लॉ जो है 2 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। आप समझिए 27 जुलाई 2022 से ये आ जाएंगे, इट विल बी इंप्लीमेंटेड। और अब कौन सा डेटा जो है वो कंपनी सरकार को भेजेगी, ये बड़ी बात है। अब सीईआरटी ने बताया है कि भाई देखो 20 वल्नरेबिलिटीज हैं और वो आपको डेटा हमको लगातार भेजना है, और वो ये सब है, ठीक है। 20 के 20 वल्नरेबिलिटीज, ये सारे के सारे, सब डेटा नहीं, समझ लीजिए ऐसा नहीं है कि सब भेज दिया, लेकिन ये 20 डेटा जो है वो आपको कंपनी को भेजने ही भेजने हैं। जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो स्टोर करेंगे डेटा को और ये भेजेंगे लगातार सरकार को। तो मान लीजिए भाई ये कि अब जो टारगेटेड स्कैनिंग प्रोबिंग ऑफ क्रिटिकल नेटवर्क सिस्टम अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ आईटी सिस्टम में, देख लीजिएगा आराम से, इसको मैं क्या बात रिपीट करूं, ठीक है, आराम से जो देखना चाहते हैं वो उसको पॉज करके या उसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसे इसमें सब आगे कुछ बचा ही नहीं,
तो एक तरीके से सब कुछ ही यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो अब उन्होंने ये भी बोला था कि भाई देखो ये डिटेल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि भारत की सिक्योरिटी आजकल रिस्क पे है। भारत की इंटीग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी बचाने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, ये स्टेप्स हमको लेने पड़ेंगे, वरना दिक्कतें होती हैं। तो दोस्तों इसकी वजह से जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो बड़े गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि यार ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हम प्राइवेसी देते हैं और आप अगर हमसे प्राइवेसी छीन लोगे तो हमसे खरीदेगा कौन वीपीएन, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन दोस्तों जो है सो है, वो आपके सामने है भाई, ये तो बात है ही है, साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं और वीपीएन का यूज़ किया जाता है, सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी। फिलहाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये डिसीजन सही है या गलत। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमारा मोटिवेशन कोर्स लाइव है, हमारा यूपीएससी कोर्स लाइव है, सैटरडे संडे लाइव क्लास होती है, तुरंत अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।